हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज हम कक्षा 7 का हिंदी का पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ को पढ़ेंगे। दिलचस्पी मतलब रुचि, शौक। निष्कासन मतलब होता है हटाना, निकालना। यंत्रणा मतलब होता है पीड़ा, यातना, अति कष्ट। हास मतलब होता है गिरावट। स्नेहभाजन मतलब होता है प्रेम पात्र। भाष्यकार मतलब टीकाकार। प्रकांड मतलब उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। बलात् मतलब बलपूर्वक। कारावास मतलब बंदी होना, जेल की सजा। प्रफलता मतलब प्रसन्नता। सुदीर्घ मतलब बहुत लंबा। दंड संहिता मतलब सजा देने के नियमों की पुस्तक। प्रणयन मतलब रचना। प्रेरणा मतलब रचना, प्रेरणा। उत्साह किसी के प्रति उत्साहित करने की क्रिया। यातना मतलब कष्ट, पीड़ा। अक्षुण्ण मतलब अखंडित, हननकारी, चोट पहुंचाने वाला। अडिग मतलब ना डिगने वाला, स्थिर, पक्का, दृढ़। शरीरांत मतलब मृत्यु। मंदाग्नि मतलब भूख कम लगने का रोग। प्रतिबंध मतलब होता है बंधा हुआ, किसी कार्य के लिए संकल्पित। अधमय मतलब जिसका दमन ना किया जा सके। अपेक्षित मतलब जिसकी इच्छा की गई हो। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस को किस जेल से किस जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस को बहरामपुर जेल बंगाल से मांडले सेंट्रल जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला था। सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि वह जेल ऐसी एक जेल थी जहां भारत का एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहा था। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उत्तर, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे वहां अकेले रहे। उन्हें बौद्धिक स्तर पर कोई साथी नहीं मिला। किसी अन्य बंदी से उन्हें मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। जेल और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही इतने वर्षों में 2 या 3 मिनटों से अधिक का मौका नहीं दिया था। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए हमें स्वयं ही पिछली आदतों का त्याग करना होता है। स्वयं को पूर्ण स्वस्थ और फुर्तीला बनाना पड़ता है। प्रत्येक नियम को सिर झुकाकर मानना पड़ता है। आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखनी होती है। मानसिक संतुलन स्थिर रखना होता है। सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की है कि लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिले क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में भी गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सके। उनमें प्रकांड पांडित्य था, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी। वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे। उन्होंने बंदी गृह के अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए गीता भाष्य जैसे अतुलनीय ग्रंथ की
रचना भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। नंबर 2, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध खालिस्तान ग्रंथ का प्रणयन किया था। कौन सा ग्रंथ था? गीता भाष्य। जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय खालिस्तान बिताते थे। क्या करके बिताते थे लोकमान्य तिलक अपना समय? किताबें पढ़कर। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को खालिस्तान माना था। सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को क्या माना था? तीर्थ स्थल। क्यों माना था? क्योंकि वहां पर लोकमान्य तिलक जैसे महान व्यक्तित्व रहे थे, इसलिए वो कैसी हो गई थी जेल? तीर्थ स्थल के समान। लिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। अदमय, प्रणयन, कृतित्व, सुदीर्घ, यंत्रणा। उत्तर अदमय। भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं में अदमय साहस था। प्रणयन, गीता भास का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले सेंट्रल जेल में 6 वर्ष के बंदी काल में किया। कृतित्व, भारतीय मनुष्यों को उनके कृतित्व के लिए आज भी स्मरण किया जाता है। सुदीर्घ, भारतीय आज़ादी की लड़ाई सुदीर्घ काल तक चली। यंत्रणा, स्वतंत्रता सैनिकों को बंदी गृहों में विभिन्न यंत्रणाएं दी गईं। शब्दों में दुर उपसर्ग तथा तम प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, इनके बारे में बताया था। भाग्य, गम, गति, जन, गुण। इसमें कौन सा उपसर्ग लगाना है हमको? दुर उपसर्ग। तो यह क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य, दुर्गम, दुर्गति, दुर्जन, दुर्गुण। अब दूसरे वाले में महान, अधिक, सरल, कठिन, इन सभी में तम प्रत्यय लगाना है। जैसा कि आपको बताया था कि प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में लगता है और उपसर्ग पहले। तो ये क्या हो जाएंगे? महानतम, अधिकतम, सरलतम, कठिनतम। नंबर 3, इस पाठ में से एक प्रत्यय से बने शब्द छांटकर लिखिए। उत्तर क्या होगा? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, राजनीतिक, दार्शनिक। 4, निम्नलिखित में से उपसर्ग और मूल शब्द छांटकर लिखिए। से सपूत, सपूत में उपसर्ग क्या होगा? सा, और मूल शब्द क्या होगा? पोत। ऐसी परिवेश में उपसर्ग क्या होगा? परि, मूल शब्द क्या होगा? बेस। सा शरीर में उपसर्ग होगा सा, शरीर क्या होगा? मूल शब्द। आदेश, आदेश में आ उपसर्ग होगा और देश मूल शब्द। अब उपसर्ग अन धन उप धन स्थित, स्वा धन देश, प्रा धन कांड, सु धन प्रा धन सिद्ध, सुप्रसिद्ध। पहले थोड़ा सा समास के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे की का अभ्यास करेंगे। समास, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। इसके बारे में समझेंगे। समास का नाम अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है? इसका प्रथम पद अव्यय होता है, ये प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण यथा शक्ति, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, इसका विग्रह दिन दिन। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसमें क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? इसका अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे राजपुरुष, तो इसका विग्रह क्या हुआ? राजा का पुरुष। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? एक पद इसका विशेषण होता है और दूसरा विशेषज्ञ होता है। नील गाय, तो क्या होगा इसका? नीली गाय। श्याम मेघ, काले बादल।
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में योजक शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। त्रिभुज, तीनों भुजाओं वाला। बहुब्री समास। बहुब्री समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद के अलावा अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। किसका है लंबा उदर, गणेश जी का। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। कौन है, भगवान विष्णु। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझकर उनका विग्रह कीजिए। कर्मयोगी, कर्म का योगी। चहर दीवारी, चहर से दीवार। गीता भाष्य, गीता का भाष्य। शीत ऋतु, शीत की ऋतु। धूल भरी, धूल से भरी। देशवासी, देश के वासी। तीर्थ स्थल, तीर्थ का स्थल। मंद गति, मंद है जो गति। युग निर्माण, युग का निर्माण। दशानन, दस हैं आनन जिसके। दिन रात, दिन और रात। अब हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और इनको ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और इन सभी क्वेश्चन आंसर को याद करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।